खुद जानना चाह रहा हूं वो ये है कि जो ट्राई नेशन सीरीज की बातचीत चल रही है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और तीसरी कोई भी टीम होगी, उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है कि ये वाकई खबर है या हवा में ही है, ये बात खास। अच्छा, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज इजलास था जो मुलतवी हो गया। जैसे ही चीजें हतमी तौर पर तय हो जाएंगी सब बता दिया जाएगा। पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, इंडिया में कोई सिक्योरिटी मसला नहीं है, तो पाकिस्तान क्यों एतराज कर रहा है? बट पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद के ऊपर फैसला करना चाह रहा था। मैं आपको ना सीक्वेंस समझा देता हूँ। देखें अकबर, आज से 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान को ये क्लियर हो गया था कि ये हमारा शरारती पड़ोसी अपने मुल्क की टीम को पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पे नहीं भेज रहा। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी बचाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी भारत के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेलने के ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों के ख्वाब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। पाकिस्तानी लगातार यही बात कर रहे हैं कि पीसीबी ने जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल माना है, तब से पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा घबराहट, और पाकिस्तानियों को लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से छिन सकती है। जितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा, इनके इन सब सवालों के क्लिप भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको उनकी जुबानी भी पता चल जाए कि क्या बातें हुई हैं। सबसे मजे की बात, जो मोहसिन नकवी साहब की अब तक मेरे ख्याल 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है जो उन्होंने काफ़ी मुहतात अंदाज में की। मैं ये नहीं कह रहा पहले उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल की, बट पॉइंट इसके पहले वो खुल के बोले हैं, इसमें खुल के नहीं बोले। इसका एक मतलब तो साफ है कि मामला काफ़ी हद तक हल हो चुके हुए हैं, बस थोड़े बहुत निटी-ग्रिटी रह चुकी होगी जिसके लिए अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस बात से की कि आज आईसीसी का इजलास होना था मगर नहीं हुआ। अब जब 1-2 रोज़ में या जब भी होगा, जब चीज़ें सब सेटल डाउन हो जाएंगी, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है मैटर, सब कुछ। मगर एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि ये सामने आ रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज की बातचीत भी हुई है कि पाकिस्तान भी होगा, इंडिया भी होगा, बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी या आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात वाकई हुई है या नहीं हुई है? इस सवाल के ऊपर मोहसिन नकवी साहब का जो जवाब है वो जवाब सुनिए, फिर बात हम इससे आगे लेके जाएंगे। बातें की जा रही थी कि ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान ने कोई ऑप्शन दी है इंडिया के साथ। मैं कोई शराइत पे इस टाइम बात नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा ये है कि पहले एक दफ़ा आईसीसी के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं। जो भी डिस्कशन अभी जारी है इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो, या कुछ चीज़ें हैं जो हैं यानी कुछ हकीकत से मबनी नहीं है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। तो दोस्तों, उन्होंने इस पर ना हाँ की ना की, बट मैं आपको तजर्बे की बुनियाद से एक बात वाजे कर दूं कि ये बात डिस्कस जरूर हुई है। उन्होंने बोला मैंने कंडीशन जितनी भी हैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इसका मतलब है दिस इज वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। यानी सवाल हुआ ट्राई नेशन सीरीज को लेकर, बट उन्होंने बोला कि जितनी भी कंडीशन है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन जरूर है, समझ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट आंसर है इस बात का। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला कि हाँ मैंने बात की, क्योंकि देखिए दोस्तों, चीज़ें होती हैं जो सेटल ना हुई हो तो उसके ऊपर ना आ जाता है कि हम तो मतलब पाकिस्तान के ऊपर ये है कि बहुत ऑब्सेस्ड हैं भारत के साथ सीरीज खेलने के लिए, बार बार हम ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। और ऐसे में चेयरमैन कहे हाँ जी मैं गल की थी, कल वो ना हो तो फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% ये बात हुई होगी, बट उनका आंसर मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि ये डिस्कशन ज़रूर हुई है ट्राई नेशन सीरीज़ की। और जाहिर है, वरना वो कह देते अगर हुई नहीं थी तो वो कहते नहीं ऐसी तो बात ही नहीं हुई। मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अगर नहीं हुई है तो फिर तो कहने में कोई हर्ज ही नहीं है। या अगर अंडर डिस्कशन भी नहीं है, टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, तो ये कहने में हर्ज ही नहीं है कि नहीं पाए नहीं तो गाली नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात? उन्होंने ये इनकार नहीं किया, हाँ भी नहीं की, बट उनके आंसर के अंदर हाँ छुपा जरूर था। समझ रहे हैं ना? यस। अब ये बात पाकिस्तान को क्लियर हो चुकी थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रहते थे। एक ये कि पाकिस्तान इस बात के ऊपर अड़ा रहता कि हमने अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया के साथ अपने मुल्क से बाहर जाके नहीं खेलना। दूसरी, पाकिस्तान के दिमाग में ये बात आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम के, कि यार एक मुल्क को 1996 28 साल बाद आईसीसी का पहला टूर्नामेंट, अकबर 3 दहाइयां बहुत बड़ी मुद्दत होती है 28 साल बाद कि आपको आईसीसी का टूर्नामेंट मिला है। वो एक शरारती पड़ोसी
वो कह रहा है कि जी मैं आपके मुल्क में नहीं आता हूं, तो आप उसकी शरारत की वजह से आप 28 साल बाद अपने एक ग्लोबल टूर्नामेंट को आप कैसे इनकार कर सकते थे? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत दानिशमंदी के साथ, देखें जज्बाती अगर होके हम कहते हैं, मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जो ये कहते थे यार इंडिया अगर लाहौर नहीं आता तो इंडिया को जनाब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी छोड़ दे, लेकिन 28 साल बाद आप एक गंदे पड़ोसी की वजह से, मतलब मैं आपको एक सादा से अल्फाज में आपके देखने वालों को समझाता हूँ कि हमारे गांव में एक मेला लगता है 30 साल बाद, ठीक है, 8-10 और गांव वाले आ रहे हैं, एक शरारती कहता है कि नहीं मैं नहीं आ रहा, तो मैं क्या अपना मेला उठा के बाहर शिफ्ट करता तो उसको मैं वहीं पे खिला दूं वो जहां जा रहा है। तो पाकिस्तान ने यही किया है कि अपना टूर्नामेंट पाकिस्तान ने खराब नहीं किया है। अब जो डील हुई है वो डील इंडियन मीडिया फेस सेविंग के लिए इनकार कर रहा है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ऑफिशियल्स ने इस बात की, मैंने खुद बतौर रिपोर्टर चेक किया, तस्दीक हुई है कि 3 साल की डील पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ऑफर की थी उसको इंडिया ने मान लिया है। अब उस डील के अंदर 2-3 बड़ी अहम चीजें हैं। पहली चीज ये कि 2026 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया जाके ना इंडिया पाकिस्तान गेम खेलेगा ना अपने राउंड मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान सेकंड वेन्यू जो है श्रीलंका, वहां पे पाकिस्तान खेलेगा। और जो डील नंबर, जो दूसरी शिक जो अप्रूव हुई है वो ये है, पाकिस्तान ने इनको कहा कि तुम लोग चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में हम आपको खिला रहे हैं, अगर आप लोग फाइनल खेलते हो तो हमारा इवेंट है, हम होस्ट कंट्री हैं, तो हमारा फाइनल ना खराब करो, तो लाहौर आ जाओ, 16 घंटे के लिए फाइनल के लिए आ जाओ। इंडिया नहीं माना। तो अब ये चीज तय हुई है कि अगर इंडिया सेमीफाइनल से बाहर होता है और फाइनल से बाहर होता है तो टूर्नामेंट का फाइनल लाहौर आ जाएगा। यही मॉडल 2026 के T20 वर्ल्ड कप में लगेगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो अकबर, ये जो सबसे तकलीफ दे इंडियंस के लिए इस वक्त जो चीज है, मैं क्योंकि उनको सुन रहा हूँ, अगर होस्ट इंडिया भी फाइनल में होगा तो उसको पाकिस्तान के साथ श्रीलंका आकर फाइनल खेलना पड़ेगा। सही। तो फ्लोटिंग फाइनल की डील डन हुई, 3 साल हाइब्रिड टू हाइब्रिड की डील डन हुई। पाकिस्तान को कंपनसेट किया जाएगा। पाकिस्तान के जो 5 मैचों की गेट मनी है, ये दुबई अथॉरिटीज जो है यूएई क्रिकेट बोर्ड, वो पाकिस्तान को मिलेगी। और एक 3 मुल्क की टूर्नामेंट की भी इंडिया पाकिस्तान की, दुबई के लोग जो है वो चाह रहे हैं बीच में, क्योंकि पाकिस्तान पुल आउट करके वापस आ रहा था, बट बाद में रॉयल फैमिलीज राय ये बताते हैं कि बीच में पड़ी है। तो अगर ये दोनों मुल्क अगर 3 मुल्क के टूर्नामेंट पे भी अगर राजी हो जाते हैं दुबई के अंदर, तो फिर इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट ताल्लुकात नॉर्मल होने के हम इम्कानात कह सकते हैं। अदरवाइज वो हमारे पास नहीं आ रहे, हम उनके पास नहीं जा रहे, वो रिटर्न एग्रीमेंट नहीं कर रहे थे, अब वो रिटर्न एग्रीमेंट पे मान गए हैं। काबिल एहतराम एजाज वसीम बाकरी साहब, क्या 3 साल तक पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के मुल्क में नहीं खेलेंगे? यहां तक तो हम आपकी बात से एग्री हो गए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या ये भारत और पाकिस्तान की बजाय क्रिकेट के खेल की हार नहीं है? क्या ये क्रिकेट को शिकस्त नहीं हुई? और भारतीय मीडिया जो है इस हवाले से इस वक्त किस गुफ्तगू कर रहा है? क्या मोदी सरकार के इशारों पर ही ये सारी क्रिकेट चलती है? सच क्या है? आप बहुत करीब है। देखें भट्ट साहब, पिछले 3 से 4 दिन के अंदर जब पाकिस्तान ने इनको बोला कि आप हमें 3 साल की गारंटी देंगे, अगले 3 साल का मुआहदा करेंगे तो हम आपके साथ कोई बात करेंगे। कल भी आईसीसी की मीटिंग से पहले जब ये आईसीसी हेडक्वार्टर्स के अंदर तमाम लोग मौजूद थे, जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं, वो कल आईसीसी के चेयरमैन बने और उनका ग्रुप फोटो हुआ। मोहसिन नकवी आईसीसी हेडक्वार्टर की बिल्डिंग में थे, ग्रुप फोटो से उन्होंने अवॉइड किया। वो चीज उनको बहुत जोर की लगी कि ये तो अदम एतमाद कर रहे हैं हमारे ऊपर कि वो ग्रुप फोटो में खड़े नहीं हो रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये बताते हैं, और ये बात सच है, ये ऐसा नहीं है कि मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने 2 टोक अंदाज में अभी जूम की मीटिंग शुरू होने से पहले धमकी दी कि अगर आप हमारे किसी भी मुतालबे को नहीं मानोगे तो मैं वापस पाकिस्तान उतर के हुकूमत पाकिस्तान से ये ऐलान करा दूंगा कि हम इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू, एक दूसरे तो दूर की बात है, मैं न्यूट्रल वेन्यू की गेम का भी बैकआउट का ऐलान कर दूंगा। तो दोस्तों, जिस तरह से पीसीबी की बीसीसीआई के सामने हार हुई है, उस हार को पाकिस्तानी हार नहीं मान रहे, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब मोहसिन नकवी लगातार चैलेंज करता था कि वो किसी भी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएगा, लेकिन उसी मोहसिन नकवी ने
पूरी तरीक़ा से सरेंडर कर दिया। जिस तरह से पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मान आए, तब से पाकिस्तान के फर्जी एंकर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको तो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बढ़ाई करनी है। लेकिन जिस तरह से पीसीबी पूरी तरीक़ा से भारत के आगे घुटने टेक चुका है, उस पर पाकिस्तानी कभी कोई बात नहीं करते। एक तरफ जहां पीसीबी का चेयरमैन लगातार भारत को ऑफर दे रहा है कि वो भारत के साथ ट्राई नेशन सीरीज खेलना चाहता है, लेकिन बीसीसीआई इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का क्रिकेट नहीं खेलेगा। केवल आईसीसी टूर्नामेंट में ही पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेली जा सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ भारत किसी भी प्रकार की क्रिकेट नहीं खेल सकता। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।